हाँ भाई बच्चों, आज हम लोग जो हैं भ्रूणीय विकास जो पढ़ रहे थे उसका कुछ अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है भ्रूण के 3 जनन स्तरों का भविष्य। आपको बता दें हम एक बात कि क्या होता है जब भ्रूणीय विकास जाइगोट से प्रारंभ होता है, तो उसमें जब धीरे धीरे विदलन की क्रिया पूर्ण होती आती है तो उसके फलस्वरूप 3 महत्वपूर्ण जनक स्तर बनते हैं। एक नाम लिखा हुआ है एक्टोडर्म, बाह्य जनक स्तर। अभी 2 और हैं, मीजोडर्म मध्य जनक स्तर, एंडोडर्म अंतः जनक स्तर। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है एक्टोडर्म से बनने वाले अंग। ठीक है, तो इस आप पूरे शरीर में, आप जो हमारे शरीर है हमारा इतना बड़ा, उसमें कौन कौन से अंग हैं, इतने सारे अंग होते हैं और मात्र बनते हैं केवल इन 3 परतों से। एक ये हो गई और 2 आपको बताई हुई हमने, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से त्वचा बनती है, त्वचा की डर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, त्वचा बनती है। और क्या बनते हैं, उसके कुछ उपांग होते हैं, जैसे बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियां। ठीक है, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हुआ है, मतलब इसमें शरीर के अंदर जो भी होता है, जितने भी प्रकार के होते हैं, अनुकंपी, परानुकंपी, स्वायत्त, ये सब जो होते हैं वो इसी द्वारा बनते हैं। पीयूष ग्रंथि का मध्यपिंडक, ये हुआ पीयूष ग्रंथि, ये लिखिए पीयूष ग्रंथि, इसका मध्यपिंडक। और ये लिखा है एड्रिनल मेडुला तथा पीनियल ग्रंथि। ये सब ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के नीचे, और एड्रिनल मेडुला होती है किडनी के ऊपर, और ये जो होती है पीनियल, वो होती है मस्तिष्क के ऊपर। ये सभी जो है हार्मोन्स का श्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। लेंस, आंख में जो होता है हमारी लेंस, नेत्र का लेंस, नेत्र की म्यूकोसा, रेटिना, कॉर्निया। ठीक है, नेत्र का लेंस, म्यूकोसा यानी झिल्ली, रेटिना दृष्टिपटल, कॉर्निया जो बाहरी परत होती है, जो सबसे ट्रांसपेरेंट होती है, उससे आगे, वो सब इसी से बनती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, अंतःकण, इंटरनल ईयर, अंतःकण, कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कण जो पकड़ते हो क्लास में खड़े हो गए, मध्य कण वो अंदर होता है, अंतःकण और अंदर होता है। इनेमिल, दांतों का ऊपरी हिस्सा जो चमकदार होता है, जब दांत दिखाते हो तो ये चीज चमकती है। ठीक है, और क्या होता है, नासा कौमा घ्राण उपकला, नासा माने नाक की, घ्राण, ठीक है, कान की जो उपकला होती हैं वो भी इसी की बनी होती हैं, मतलब इसी से बनती हैं, इस लेयर से। प्लीहा, ये भी एक ग्लैंड होती है, स्प्लीन बोलते हैं इसको, स्प्लीन माने प्लीहा। और कपालस्थ्या, खोपड़ी की हड्डियां होती हैं, वो भी इसी से बनती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्टोडर्म से ये सारे भाग बनते हैं। अब आगे देखो, लिखा हुआ है मीजोडर्म और ये है एंडोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म से जो भाग बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। त्वचा की डर्मिस, संयोजी ऊतक, डर्मिस ऊतक थोड़ी नीचे वाली परत होती है जो, सीटी संयोजी ऊतक, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। आप जानते हैं रेखित पेशियां होती है हाथ पैरों की, अरेखित पेशियां होती हैं आहर नाल की, हृदय पेशी होती है हृदय की। किडनी
गुर्दे जिसे कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स हृदय, रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी, हृदय आवरण पेरिकार्डियम में हुआ है। नोटोकॉर्ड, ये जो रीढ़ हड्डी के अंदर का हिस्सा होता है, उसे मतलब जो बनता है जिसकी उत्पत्ति होती है। एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। आहार नाल का पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर ऑफ एलिवेंट कैनाल, उसकी उपकला आहार नाल की। नेत्र की द्रढ़ पटल और रक्तक पटल, स्क्लेरोटिक और कोरॉइड। दांतों का डेंटाइन और फेफड़ों की प्लूरा गुहा। ये सारी रचनाएं जो होती हैं वो बनती हैं मेसोडर्म से। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे हैं उससे इधर एंडोडर्म। एंडोडर्म से भी जो भाग बनते हैं उनका अध्ययन कर लें आप ध्यान से देख करके एक बार। आहार नाल की भीतरी, आहार नाल का तो भीतरी इस होता है स्तर, म्यूकोसा, पाचक ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, मुख गुहा के अंदर जो जीव होती है वो, ये सब चीजें होती हैं बनती हैं एंडोडर्म से, यानी कि अंतःजनक स्तर। पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंडक लिखा है एडिनो हाइपोफाइसिस। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब बनती हैं किससे? एंडोडर्म से। श्वास नाल, श्वसनिकाएं, फेफड़े, ये बनते हैं एंडोडर्म से। मध्यकर्ण, यूटेस्कियन नलिका का यूटेस्कियन ट्यूब, ये जो है नाक और कान को जोड़ने वाली नलिका होती है। मूत्राशय, ब्लैडर से कहते हैं। और वृषण और अंडाशय की जनन उपकला, इन सब का निर्माण जो है वो किससे होता है? अंतःजनक स्तर से। ठीक, अब एक बार आप ध्यान रखिए कि ये तीनों जो आपको प्रश्न पढ़ी हैं, भ्रूण अर्थात इनर सेल मास, जो सबसे पहले जब भ्रूण का विकास हुआ उस समय देखा गैस्ट्रुलेशन में कि कुछ कोशिकाएं शरीर में किसी भी अंग या ऊतक में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। मतलब पूरा शरीर जो है वो उससे बनाए अंतः कोश के समूह से। इन्हीं कोशिकाओं कहते हैं स्टेम सेल्स। ये ध्यान रखने वाले बात है। स्टेम सेल्स होती हैं वो शरीर के अंदर किसी भी भाग का निर्माण करती हैं। अब देखो आगे क्या होता है। ये तो होगा भाग। अब भ्रूण का अंतरोपण से प्रसव तक का काल प्रेगनेंसी कहता है। इसके 3 चरण होते हैं। 0 से 2 माह भ्रूण, 3 से 9 माह का भ्रूण क्या कहलाता है? फीटस। अब जो है आगे की स्थिति क्या होती है कि ये 9 महीने जो होते हैं वो 3 तिमाहियों में बटे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो प्रथम तिमाही होती है 0 से 2 माह की। हृदय का निर्माण होता है। कुछ सप्ताह बाद धड़कन उत्पन्न हो जाती है। दूसरे माह के अंत तक उंगलियां विकसित हो जाती हैं। 3 माह तक सभी सिस्टम यानी कि तंत्र जो होते हैं बॉडी में वो विकसित हो जाते हैं। बाह्य जननांग भी विकसित हो जाते हैं और उनके उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये तो बात हो गई प्रथम तिमाही की। दूसरी तिमाही में क्या होता है कि सभी तंत्र जो होते हैं उनके विकसित होने के बाद उनमें मूवमेंट यानी कि गति प्रारंभ हो जाती है। अल्ट्रासाउंड से सर पल बाल जो होते हैं, बाल उगे हुए दिखते हैं अल्ट्रासाउंड में।
24 हफ्ते के पूरे होने पर शरीर पर लेनुगो मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं बहुत सारे, वो दिखाई पड़ते हैं। आई लैशेस जो आंखों पर पलकें होती हैं उन्हें कहते हैं। 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी के बाद जो है बाहर से देख करके बताया जा सकता है कि अमुक स्त्री गर्भवती है। ठीक है, 4 माह के बाद जो है उसका आभास होने लगता है। और अंतिम तिमाही होती है 29वें हफ्ते से लेकर के 40वें हफ्ते तक की होती है। उसमें फीटस यानी कि मतलब भ्रूण बाद कहा जाता है, फीटस का सिर नीचे की ओर हो जाता है और 9 माह तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक, प्रसव के बाद मतलब इसके ये जो प्रेगनेंसी के बाद जो है जब प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि जिसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल जब पूर्ण होता है तो प्रसव और दूध स्रावण ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसके बारे में भी आप ध्यान से सुन लें। प्रेगनेंसी जो है 9 माह की होती है। शिशु जन्म को प्रसव कहते हैं। 3 चरण होते हैं इसके। इस नंबर पहला क्या होता है कि स्त्री के सर्विक्स में फैलाव, जो अंदर आप देखा था गर्भाशय और योनि के बीच में जो एक स्थान था, जो कहते हैं सर्विक्स में फैलाव होता है, जो शिशु को बाहर आने के लिए मार्ग सुगम बनाती है तथा एमनियोन झिल्ली होती है जो कि फटने से द्रव योनि से रिश्ता है, जिसे कहते हैं पानी छूटना। दूसरा स्टेप क्या होता है, शिशु जन्म पहले योनि मार्ग से सिर से धीरे धीरे गर्भाशय की पेशियों के संकुचन से झटकों से बाहर निकलता है। जब शिशु स्वयं श्वास लेना प्रारंभ कर देता है तब उसकी नाभि नाल काट दी जाती है, जिसे कहते हैं अपरा। और लास्ट स्टेप क्या है, अपरा योनि से बाहर आता है कब, जब जन्म हो जाता है तब। अब प्रसव की पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इसके बारे में ध्यान से समझ लो जरा। प्रसव जो है एक न्यूरो एंडोक्राइनल यानी कि तंत्रिकीय अंतःस्रावी या हार्मोनल प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, जो पूर्ण परिपक्व गर्भ तथा अपरा इसके संकेत उत्पन्न करते हैं। उसमें हार्मोन क्या कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये ही प्रसव पीड़ा महिला में या मादा में उत्पन्न करता है, जो गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में तीव्रता से संकुचन पैदा करता है। ये लगातार स्टिमुलेटरी मतलब उद्दीपक रिफ्लेक्स माने आवेग उत्पन्न करता है, जिससे रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस ये क्या होता है, श्रोणी मेखला के जोड़ जो होते हैं उनको जोड़ने वाले तंतु को ढीला करता है। श्रोणी मेखला चौड़ी हो जाती है। शिशु जन्म नाल से या बर्थ नाल से यानी योनि से बाहर आसानी से आ जाता है। इसके बाद शुरू होती है क्रिया लैक्टेशन या दूध स्रावण की। स्तनों की पर्याप्त वृद्धि गर्भधारण काल में हो जाती है, प्रेगनेंसी में आती है, यानी कि मतलब प्रेगनेंसी होती है जब, तो अभी स्तन जो है पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। इनमें जो है क्या होता है, दूध स्रावण होता है जो शिशु के पोषण प्रदान करता है। लैक्टेशन यानी दूध स्रावण, दूध में सभी अनिवार्य पोषक तत्व के साथ कोलोस्ट्रम नामक पदार्थ होता है। ये हल्का पीला व गाढ़ा होता है। ठीक है, 3-4 महीने तक स्तनपान शिशु को कराना चाहिए। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दुग्ध निर्माण जो है वो पीआरएल के अधीन होता है। ये जो हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंडक से निकलता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क एस्टर का काम करता है, यानी कि आप देखते हैं जैसे आपने देखा होगा डेयरी वगैरह पे या जहां पर दूध का व्यापार होता है तो भैंस को इंजेक्शन होते हैं, तो वो इंजेक्शन में क्या होता है, ये होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नहीं है, तो वही ऑक्सीटोसिन जो है मनुष्य के या मादा के अंदर भी उसके अंदर उत्पन्न होता रहता है। ठीक, तो ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है नए चैप्टर शुरू कराएंगे। आप लोग इसको अपने लेवल से जितना हमने कराया था पूरा करा दिया है लगभग। ठीक है, नहीं है,
पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आप इसको थॉरोली अपने माइंड में कंसेप्ट रूप में इनकलकेट कर लें, क्योंकि ये चैप्टर रटने का बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह समझने का है। तो ऐसा नहीं कि हमने आज खत्म कर दिया तो आप कल इसको रट लें। धीरे धीरे आप एक दो पेज इसके किताब से या कैसे भी नोट्स बना करके डेली पढ़ें, जब तक आपको इस पर पूरी तरह से महारत हासिल ना हो जाए। इसलिए ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया, आपने रट लिया और एग्जाम में आ जाएगा ऐसी कैसे ही। ये आगे चल करके आपके लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है नहीं है। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को हल्के बना लें और अदरवाइज ना लें। तो ये चीज हमारी आपसे मतलब विनम्र निवेदन और दिशा निर्देश भी हैं कि आप जो है इस चैप्टर को एक जनरल नॉलेज के रूप में भी पढ़ें और समझें। और जब भी कोई पूछे कहीं पर भी, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है थोड़ी अलग जानकारी होनी चाहिए, तो आपको हमने पूरी दे दी है। और बाकी आप अपने स्तर से देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके संबंध में कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नए चैप्टर पढ़ाएंगे आपको जनन स्वास्थ्य।